हमारी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो गया है और ये 1986 के बाद पहली बार 2020 में 34 इयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आया। और इस पॉलिसी के हिसाब से जो पहले हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 था, और इस पॉलिसी में 5+3+3+4 के हिसाब से होंगे। और इसमें ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशंस को इम्पोर्टेंट दिया गया है, क्योंकि जो बच्चे की जो ब्रेन ग्रोथ होता है, जो 3 साल से लेकर 6 ईयर्स तक 85 to 90% ब्रेन ग्रोथ होता है, इसलिए अर्ली एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दिया गया है। और जो हमारी सरकार स्कूल में पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं होने के वजह से आप सबको मालूम होगा कि हमारी फाउंडेशन ठीक नहीं होता था। हमारे बच्चे 6 साल में डायरेक्ट क्लास 1 में एडमिशन दाखिल लेते थे। और अब हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारे अरुणाचल सरकार ने भी ये शुरुआत किया था कि हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन होना है, जो अर्ली एजुकेशंस जो केजी स्कूल पहले मतलब प्राइवेट स्कूल में होता है, तो ये इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लागू होगा। तो इसलिए हमारी ये अरुणाचल के लिए इसके बहुत लाभदायक होगा। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमारे जो फाउंडेशन स्टेज 3 इयर्स की होगी, और प्रिपरेटरी स्टेज 3 इयर्स की होगी, मिडिल स्टेज की 3 इयर्स होगी, और सेकेंडरी स्टेज की 4 इयर्स होगी। जो सेकेंडरी स्टेज मेन होगा जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के हैं। उससे जो बेसिक जो इस जो एजुकेशन पॉलिसी में जो पहले बहुत किताब लेके बच्चे रट्टा मार के स्कूल क्लास पास करते थे, अब वो सिस्टम नहीं होगा। जो बच्चे को अपने में लर्निंग करके अपने सीख के अपने नॉलेज को लिखना देगा। और इससे जो यही नहीं, साथ ही साथ में जो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो पहले वोकेशनल ट्रेनिंग हमारी जो सर्व शिक्षा अभियान में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। और हमारे क्लास 6 से हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू होगा। उसमें हमारी जो लोगों लोकल की जो आप लोग हमेशा सुनते हैं, हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स वोकल फॉर लोकल के हमेशा बोलते हैं, तो उसी प्रकार हमारी जो क्लास 6 बच्चे होंगे, जो हमारे लोकल की जो आर्टिशन है, जो हमारे क्राफ्ट्स की बोलो, आपके हैंडी क्राफ्ट की बोलो, जो लोकल की जो एक्सपर्ट है, उनको यूज़ करके बच्चों को कम से कम 1-2 साल उसको सिखाया जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। और साथ ही साथ हमारे जितने भी जो क्लासेस जो एग्ज़ाम हो गए और सेमेस्टर सिस्टम ही होगा। अब तो हमारे एनुअल एग्ज़ाम होता था, लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सेमेस्टर्स एग्ज़ाम होगा, 10 और 12 की बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा। और मेन इसमें हमारी और एक सबसे बढ़िया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जितने भी हायर एजुकेशन है वो सिंगल अम्ब्रेला में आ जाएगा। अब तो बहुत सा आपका यूनिवर्सिटी अलग अलग ऑटोनोमस होता था, लेकिन इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हायर एंड टेक्निकल एजुकेशंस में ओनली सिंगल अम्ब्रेला में होगा। और जितने भी डिग्रिया कोर्स है और 3 इयर्स 4 इयर्स के कोर्स हो गए। जो हमारे जो पहले की जो डिग्री होते थे, जो बीए आपने ज्वाइन कर लिया, जब तक आप बीए 3 साल कंप्लीट नहीं करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, अगर थर्ड ईयर पास नहीं करने से आपको डिग्रियाँ नहीं मिल देते। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको अगर आपने बीए एडमिशन ले लिया और फर्स्ट ईयर्स कंप्लीट कर लिया, तो आपको उसको सर्टिफिकेट डिग्री मिलेंगे। और अगर आपने सेकेंड ईयर भी पास कर लिया, आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेंगे। और अगर आप 3 साल कर लिया तो आपको डिग्री तो मिलना ही मिलना है। और एक कंपोजिट जो 4 साल की कोर्स है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स बोलता है, उसमें 4 साल के कोर्स वाला उसको डायरेक्ट एमए जा सकता है। इसी प्रकार ये जो हमारे जो स्कूल एजुकेशंस में जो क्लास 5 तक के जो हमारी मदर टंग को अपने लोकल लैंग्वेज को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। आप सबको मालूम है कि हमारी अरुणाचल जैसे जो प्रांत है, हमारे मल्टी लैंग्वेज है, हमारे 26 ट्राइब्स है, उसको माइनर ट्राइब्स लगाने से तो बहुत हो जाते हैं। उसके लिए भी हम लोग या कैसे हमारे इसको, क्योंकि मातृभाषा अगर सीख ले तो बाकी लैंग्वेज आपकी जो दूसरे की लैंग्वेज है, हिंदी कहो, इंग्लिश कहो, जो भी संस्कृत कहो, उसको सीखने में आसान हो जाता है। और मैंने अभी बताया कि जितने भी यूनिवर्सिटी होगा, कॉलेज होगा, वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा।
अब तो ऐसे था कि जो आर्ट्स के तो आरसी यूनिवर्सिटी होता था, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा कि मल्टी डिसिप्लिन ही होगा, उसमें हर सब्जेक्ट हर डिसिप्लिन की उसमें एक ही जगह में होगा। इसलिए ये जो पॉलिसी जो लेके आया है हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। इसलिए हम उसको, हमारी जो एनडीए सरकार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को और हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर पोखरियाल जी को हमारी तरफ से, स्टेट की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसने एक पारदर्शी, एक अच्छे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आया है। शुरुआत में तो हमारे यहाँ ग्रीन जोन था, लेकिन आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते अब हमारे यहाँ अरुणाचल में भी काफ़ी लोग अब कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। इस पॉजिटिव होने की वजह से हमारा जो स्कूल के विद्यार्थी के लिए हमारे बहुत नुकसान हो रहे हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। ऑनलाइन शुरू किया है तो हमारे बहुत सा, एक हमारा प्रांत जो है बहुत बड़ा है, आपका हिली टेरेन है, जिसके वजह से हमारे सर्विस जो नेटवर्क की बहुत कठिनाई आई है। इस नेटवर्क को, इसको अगर सुधारने, इंटरनेट को सुधारने के लिए भी हमने जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपका BSNL कहिए, एयरटेल कहिए, जियो बोलिए या वोडाफोन बोलिए, सब जितने भी सर्विस प्रोवाइडर को हमने बुला के 2-3 बार मीटिंग किया, फिर भी हमारी जो ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है सक्सेस नहीं हो पा रहा है। और स्पेशली हमारे जो इंटीरियर प्लेस है, हमारे कुरुंग में जैसे अंजू जैसे देखिए, हमारे जितने भी आउटपोस्ट एरिया में हमारे नेटवर्क नहीं होने की वजह से हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस सही सलामत नहीं चल रहा है। तो इसके मद्देनज़र देखते हुए हमने सरकार को, कैबिनेट को हमने ये मुद्दा रहा कि हमारे बच्चों के जो एग्ज़ाम है, स्पेशली हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम है, CBSE तो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा ही कराएगा, क्योंकि बाकी प्रांतों में आपका ऑनलाइन क्लास सही सलामत चल रहा है। हमारे यहाँ आज हमने कैपिटल रीजन का जितना भी प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है और हमारे DDSE है, सबको बोला कि इवन कैपिटल को हमने रिव्यू लिया। हमारे कैपिटल में आप सबको भी मालूम होगा यहाँ के भी कितना नेट की प्रॉब्लम है। यहाँ में भी हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस है कम से कम 60-70% ही ऑनलाइन सही सलामत चल पा रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो बच्चों की आने वाले डिग्रियाँ हैं, आने वाले लाइफ को देखते हुए हमने सरकार को, हमने कैबिनेट में ये प्रस्ताव रहा कि हमारे जितना भी क्लास 10 और 12 जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसको हम उससे 16 नवंबर से हम उसको ऑफलाइन करने के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। ये मेनली कि हमारे, क्योंकि बाकी जो क्लास 1 से लेकर 8 तक, 9, 11 ये तो अपना स्टेट बोर्ड, स्टेट इंटरनल एग्ज़ाम होता है, उनके लिए हम कुछ और भी उपाय सोच सकते हैं। लेकिन हमारे जो मेनली मुद्दा बनता है कि CBSE बोर्ड, आप सब देख रहे होंगे कि लास्ट बार नीट एग्ज़ाम के भी सुप्रीम कोर्ट तक गया, लोगों ने पेरेंट्स प्रोटेस्ट भी किया, किसी ने सुसाइड भी किया, फिर भी सरकार ने, भारत सरकार ने नीट एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। उसी प्रकार हमारे क्लास 10 और 12 जो CBSE बोर्ड है, वो क्लास एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। उससे मद्देनज़र रखते हुए हमने क्लास 10 और 12 को ये 16 नवंबर से हम ऑफलाइन करने के लिए शुरू करने के जा रहे हैं। इन सबको बताने के लिए आप सबको आज बुलाया है। साथ ही साथ हमने ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दिया, हमारे जो स्टेट बोर्ड है क्लास 5 और क्लास 8, उसको भी हम इस साल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो क्लास प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम था क्लास 10 और 12 के, उस प्री बोर्ड एग्ज़ाम को भी हम कंडक्ट इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि पेंडेमिक के वजह से बच्चों लोगों का बहुत सा तकलीफ़ें हो रही क्लास में आने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए। हमने भारत सरकार की जो होम मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्ट्री के ये आदेश के हिसाब से हमने 21 सितंबर से जितना भी हमारे क्लास 9 से 12 को जो डाउट क्लियर्स करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है और शुरुआत किया गया है। और उसमें जब भी हमारे जो इसमें मेनली जो क्लास हमारे 10 और 12 शुरू होगा, उसमें पेरेंट की कंसेंट की बहुत दरकार है। बिना पेरेंट कंसेंट के और SMC के कंसेंट से कोई भी स्कूल नहीं चलेगा, क्योंकि जिस स्कूल में भी शुरुआत होगा उस स्कूल की जो आपके SMC होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है,
उनके साथ पेरेंट्स टीचर की मीटिंग होना है, और बच्चों के जितने भी पेरेंट्स की कॉन्सेंट लेकर आने से तभी वो बच्चे को स्कूल में आने दिया जाएगा। और इसको सही सलामत चलाने के ठीक करने के लिए हमने एसओपी बनाया गया है। इस एसओपी में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी का क्या रोल होगा, हमारे डीडीएससी का क्या रोल होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का क्या रोल होगा, हमारे प्रिंसिपल के क्या रोल होगा, हमारे हेडमास्टर के क्या रोल होगा, सबको हमने एसओपी बनाया है। उसको हम लोग उनको सर्कुलेट करने जा रहे हैं। तो इसलिए मेन जो है कि हम हमारी जो अगर ये क्लास 10 एंड 12 अगर 16 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक अगर सही सलामत चला, अगर कोई मुसीबत न आए, कोई अगर भगवान न करे कि ऐसे कोई मुसीबत आए, तो हम तो पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे जो क्लास 10 और 12 के होगा वो मैच्योर भी हो जाते हैं, और एसओपी के बारे में मालूम है, अपना कोरोना के बारे में मालूम है, पेंडेमिक के बारे में मालूम है, और अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, हाथ धुलाई करना, और उन सबको बड़े बच्चों के लिए तकलीफ नहीं होगा बोल के हमने ये क्लास 10 एंड 12 की शुरुआत कर रहे हैं।